आज हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे ग्रीडी बॉय। ग्रीडी बॉय वाला कहानी पढ़कर, ग्रीडी बॉय मतलब, ग्रीडी मतलब होता है लालची, लालची लड़का। तो कह रहा सैम एंड टॉम वेयर आइडेंटिकल ट्विंस। तो सैम और टॉम जो थे वो जुड़वा भाई थे, ट्विंस थे। और आइडेंटिकल मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा थे। देयर वेयर सो आइडेंटिकल डैट इवन देयर मदर फाउंड इट डिफ़िकल्ट। देखिए, उन दोनों में इतना एक जैसा समानता था कि उसकी माँ को भी डिफ़िकल्ट हो जाता था टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। दोनों में अंतर पता करने में, डिस्टिंग्विश मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला वस्तु या व्यक्ति जिसमें अंतर कर पाना बिल्कुल ही कठिन है। तो टॉम एंड सैम जो था दोनों एक जैसा था क्योंकि ट्विंस था। यहाँ देखिए सब्जेक्ट दे आया है, तो दे का जो रिलेशन बताया यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव वो देयर हो गया। करा एट लीस्ट ड्यूरिंग देयर इनिशियल डेज, कम से कम उसके शुरुआती दिनों में, ऑन अर्थ जब वो धरती पर था, यानी जब पैदा लिया था, तो जब बचपन वाला दौर था उसी को कह सकते हैं इनिशियल डेज। इनिशियल मतलब होता है शुरुआती। और आप लोग जानते होंगे कि अर्थ जो है आकाशीय पिंड है, इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ के साथ जब ऑन अर्थ आ जाता है तो ये एक फ्रेज है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हाउएवर दे वेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए कह रहा कि हालांकि वे लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। व्हेन इट केम टू एवरीथिंग अदर देन देयर अपीयरेंस, वे दोनों केवल एक ही चीज़ में एक जैसा थे, उनका बाहरी रूप। अपीयरेंस का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु का बाहरी रूप, वही उनका केवल एक जैसा था। बाकी उन दोनों के अंदर सारा चीज़ डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब होता है अलग था। सैम हैड नो फ्रेंड्स, सैम के दोस्त नहीं थे। वाइल टॉम वाज ए ग्रेट फ्रेंडशिप मेकर, जबकि टॉम जो था एकदम दोस्ती बनाने वाला व्यक्ति था। सैम लव्ड स्वीट्स, सैम को मिठाइयाँ पसंद था। बट टॉम लव्ड स्पाइसी फूड, लेकिन टॉम को पसंद था, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, स्पाइसी मतलब होता है मसालेदार। तो टॉम को पसंद था मसालेदार भोजन। एंड डिटेस्ट स्वीट्स, डिटेस्ट मतलब होता है नफ़रत, डिटेस्ट मतलब घिरना। तो टॉम को मिठाइयों से घिरना था। यहाँ देखिए एक बार जब सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी देखिए पास्ट में है, लव्ड और यहाँ डिटेस्टेड। सैम वाज मम्मीज पेट एंड टॉम वाज डैडीज पेट, यानी कि सैम जो था मम्मी का प्यारा था और टॉम जो था वो डैडी का प्यारा था। व्हाइल सैम वाज जेनरस एंड सेल्फलेस, जबकि व्हाइल का अर्थ यहाँ निकलेगा जबकि सैम जो था वो जेनरस था। जेनरस का मतलब होता है उदार। एंड सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब होता है निस्वार्थ, यानी अपना फायदा से पहले किसी और के बारे में सोचना, उसी को कहते हैं सेल्फलेस। टॉम वाज ग्रीडी एंड सेल्फिश, जबकि टॉम जो था वो ग्रीडी लालची था और स्वार्थी व्यक्ति था, स्वार्थी लड़का था। एज सैम एंड टॉम ग्रे अप, ग्रो का V2 बनाया है ग्रे। तो कह रहा है सैम एंड टॉम बड़ा हुए। देयर फादर वांटेड टू शेयर हिज फॉर्चून इक्वली एमंग्स देम, उसके पिताजी चाहते थे कि यह जो धन का, फॉर्चून मतलब होता है धनराशि, दोनों के बीच में इक्वली मतलब बराबर बांटा जाए। However, Tom did not agree and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. अब देखिए कह रहा टॉम इस बात से एग्री नहीं किया, इस बात से टॉम सहमत नहीं हुआ और कहा कि जो भी अपने आप को ज़्यादा तेज, मोर इंटेलिजेंट मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनाया है, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, अपने आप को जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बताएगा, वुड हैव टू गेट ए बिगर शेयर ऑफ द वेल्थ, उसी को धन का एक बिगर बड़ा
उसी का एक धन का बड़ा हिस्सा उसको दिया जाएगा, धन बांटा जाएगा उसी को जो ज़्यादा तेज रहेगा और बलवान रहेगा। अब फैसला कैसे होगा देखिए बलवान का। सैम एग्रीड, सैम इस बात से सहमत हो गया। देयर फादर डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए कंपटीशन बिटवीन द टू, उसके पिताजी ने निर्णय लिया कि चलिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाए दोनों के बीच में। जब भी दो के बीच में कोई चीज़ होता है तो बिटवीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, दो से अधिक रहता है तो एमंग का इस्तेमाल करते हैं। ही आस्क्ड द टू सन्स टू वॉक एज लॉन्ग एज दे कुड, वह अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि जहाँ जितना संभव हो सकता है टहलो। कंपटीशन जो रखा जाता है जितना संभव हो सकता है चलो। देखिए यहाँ आस्क्ड आया है पास्ट में, इसलिए कैन का पास्ट यहाँ कुड बनाया है। एंड रिटर्न होम बिफोर सनसेट, यानी घर से निकल जाना है और सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना है। द वेल्थ वुड बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस कवर्ड, कह रहा धन उसी अनुपात में बांटा जाएगा जितना तुम्हारे द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, दूरी कवर किया जाएगा। डिस्टेंस माने दूरी। एज ए रूल ऑफ द कंपटीशन, और कंपटीशन का यह एक नियम और भी उसमें जोड़ा गया। दे वेयर नॉट परमिटेड टू कैरी ए वॉच टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम, उन लोगों को परमिट नहीं किया गया, अनुमति नहीं दिया गया एक घड़ी रखने का और टाइम देखने का कोई अनुमति नहीं दिया गया। अपने मन से दोनों को जाना था बिना समय देखे और सूरज डूबने से पहले वापस आना था। द फॉलोइंग डे सैम एंड टॉम सेट आउट वॉक, उसी दिन सैम और टॉम सेट आउट मतलब होता है रवाना होना, दोनों निकल पड़े। इट वॉज अ रादर सन्नी डे, उस दिन सनी डे था यानी गर्मी का दिन था। सैम वॉक्ड स्लोली एंड स्टेडली, सैम धीरे धीरे चला, लगातार चला। व्हाइल टॉम ब्रोक इनटू ए स्प्रिंट, जबकि टॉम एकदम पूरा स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ा। एज ही वॉज बेंट ऑन विनिंग द रेस, ऐसा लग रहा था कि वह रेस जीतने वाला हो। एंड ऑल्सो विनिंग अ ग्रेट पोर्शन ऑफ हिज फादर्स वेल्थ, और अपने पिताजी के संपत्ति का ग्रेटर भारी हिस्सा जीतने वाला हो। इसलिए टॉम जो है पूरा स्प्रिंट मारा, स्प्रिंट मतलब होता है तेजी से दौड़ना। सैम न्यू डैट इट वुड बी आइडियल टू वॉक, सैम जानता था कि टहलना ही सही रहेगा। एज फार एज पॉसिबल टिल नून, दोपहर तक। सैम दिन को दो भाग में बांट दिया कि दोपहर तक चलेंगे और फिर दोपहर से उधर से रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि शाम होने से पहले, सनसेट होने से पहले रिटर्न भी होना था। एंड स्टार्ट फॉर होम एट नून एट वुड टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू वॉक बैक होम, तो उसके दिमाग में भी आ गया। देखिए कह रहा है एंड स्टार्ट फॉर होम, दोपहर तक उस चला और दोपहर के बाद से दोबारा वहाँ से रिटर्न हो गया, क्योंकि जितना देर उसको उधर जाने में लगेगा दोपहर तक, वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। वॉक बैक होम। नोइंग दिस सैम डिसाइडेड टू टर्न बैक फॉर होम एट नून, यह जानते हुए सैम निर्णय लेता है कि दोपहर को घर वापस जाना है। सो एज रीच होम ऑन टाइम, अतः वह घर पहुंच गया समय से, ऑन टाइम। हाउएवर टॉम विथ हिज ग्रीड टू अर्न मोर वेल्थ, अब देखिए टॉम जो था उसको हिज ग्रीड अपनी लालच को बढ़ाया और ज़्यादा दौलत कमाना, अर्न मतलब होता है कमाना, ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में डिड नॉट अटेम्प्ट टू रिटर्न होम, वो घर लौटने का प्रयास नहीं किया। इवन आफ्टर मिड नून, यहाँ तक कि दोपहर के बाद भी। ही वॉकड ट्वाइस एज लॉन्ग एज सैम, सैम जितना चला उसका ट्वाइस मतलब होता है दोगुना, उसका दोगुना चला। एंड थाउट ही वुड स्टिल बी एबल टू रिटर्न होम, और सोचा कि वह अभी भी घर रिटर्न हो सकता है बिफोर सनसेट, रिटर्न होगा सूर्यास्त से पहले। ही हरिड बैक, वह तेजी से मुड़ा।
व्हेन ही सॉ दैट सन टर्न ऑरेंज, जब उसने देखा कि सन का रंग जो है वो ऑरेंज हो गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही कुड नॉट इवन मेक इट हाफ वे होम, इतना आगे निकल गया था कि दोबारा जब उधर से रिटर्न हुआ तो हाफ वे, घर का रास्ता का आधा हिस्सा भी तय नहीं कर पाया। एज द सन स्टार्टेड टू सेट, सूरज डूबना शुरू हो गया। स्लोली डार्कनेस इनगल्फ्ड हिज पाथ, धीरे धीरे उसके रास्ते में अंधेरा छा गया, अंधेरापन आ गया। एंड ही हैड टू ड्रैग हिज, ड्रैग मतलब होता घसीटना, घिसट घिसट के चलना। हिज टायर्ड फीट, चूंकि ज़्यादा चल गया था तो उसके पैर भी थक चुके थे, तब घसीट घसीट के अपने पैर को ले गया बैक होम, वापस घर में लाया। इसलिए देखिए लास्ट में कह रहा है ही हैड लॉस्ट द रेस, वह रेस हार गया। ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, अपने केवल अपने लालच के कारण। ग्रीड लीड्स टू लॉस, देखिए कह रहा लालच जो है हार की ओर ले जाता है। कल फिर आपके लिए एक नया कहानी के जरिए अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।